दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हितेश और स्वागत है आपको अपने चैनल में। आज हम टॉप 10 क्वेश्चन हल करेंगे और वो भी हिस्ट्री के। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो आप बताइए पहले, फिर इसका आंसर मैं बताता हूँ। और आपको इस 10 में से कितने क्वेश्चन आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, लोथल। लोथल ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में है। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? बोगवा नदी के किनारे। और इस स्थान की खोज किसने की? रंगनाथ राव ने की। यहाँ पर आपको व्याख्या भी दे रखी है। ओके दोस्तों, तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोफड़ किस नदी के किनारे स्थित है? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है रोफड़, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, ए है चिनाब, सतलज, सरस्वती और सिंधु। तो रोपड़ किस नदी के किनारे हैं? तो पहले आप बताइए, इसके बाद मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, सतलज नदी के किनारे। और ये कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है? यानी इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है? बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त, चाणक्य। क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर ए है, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 4 है, चाणक्य किसके दरबार में प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, इनको कौटिल्य के अलावा इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त ये किनके दरबार में प्रधानमंत्री थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र का संबंध किससे संबंधित है? यहाँ पर जो चाणक्य है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र का संबंध यानी ये किससे है, किससे संबंध रखता है? अर्थशास्त्र से, राजनीतिक शास्त्र से, शल्य शास्त्र से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, यानी ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है और ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जूते हुए खेत के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? यानी दोस्तों जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले हमें, किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोफड़, किससे मिले हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ए आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के जो अवशेष है वो मिले यहाँ से। और यहाँ से हमें भूकंप के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अबुल फजल किसके दरबार में नवरत्न थे? यानी जो अबुल फजल है वो किसके दरबार में नवरत्न थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर है सी, यानी अकबर के दरबार में थे नवरत्न और उनमें से एक है अबुल फजल।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर किसका पुत्र था? यानी अकबर था वो किसका पुत्र था? बाबुल, हुमायूं, जहांगीर, औरंगज़ेब। किसका पुत्र था? तो वो हुमायूं का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पर, ये 9th है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी खोज किसने की थी सर्वप्रथम? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, राखल दास बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 10वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? यानी जो मोहनजोदड़ो जो स्थल था उसकी खोज कब की गई? 1921, 1922, 1951, 1926। कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, यानी इसकी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। और किसने की थी? तो ये की थी राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।